नमस्कार। आज का हमारा वीडियो का विषय है कि जन्म कुंडली में कौन सी पाप ग्रह या क्रूर ग्रहों के होने से व्यक्ति विदुर जीवन बिताता है। देखें, जन्म कुंडली में कौन से पाप ग्रहों या क्रूर ग्रहों के होने से व्यक्ति विदुर होता है या विदुर जीवन बिताता है। तो देखिए, ध्यान से देखिए। आशा है कि ये वीडियो आपको यदि अच्छा लगे तो अवश्य सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो देखिए, यदि जन्म लग्न में कोई नीच ग्रह बैठा हो और सप्तम भाव में भी नीचस्थ ग्रह बैठा हो तो ऐसे योगों के होने से व्यक्ति विदुर जीवन बिताता है। अर्थात यदि जन्म लग्न में कोई नीच ग्रह बैठा हो और सप्तम भाव में भी कोई नीच ग्रह बैठा हुआ हो तो ऐसे में इन योगों के कारण व्यक्ति विदुर हो जाता है। अगले ग्रह किस प्रकार से होते हैं? यदि केंद्र में 2 या 2 से अधिक नीच ग्रह बैठे हों, यदि केंद्र में 2 या 2 से अधिक नीच ग्रह बैठे हों तो ऐसे में भी इन योगों की होने के कारण भी आदमी विदुर जीवन बिताता है। अर्थात यदि केंद्र में 2 या 2 से अधिक नीच ग्रह बैठे हों तो ऐसे में भी आदमी विदुर हो जाता है। आगे देखिए, यदि सप्तमेश त्रिक स्थान में बैठा हो अर्थात 6, 8, 12 इन स्थानों में बैठा हो तो इन योगों के होने से भी, ऐसे योग के होने से भी, ऐसे ग्रहों के मौजूद होने से भी आदमी विदुर जीवन बिताता है। अर्थात इन योगों के होने के कारण व्यक्ति विदुर हो जाता है। आगे देखिए, यदि भाग्येश त्रिक स्थान में बैठा हो अर्थात भाग्येश त्रिक स्थान मतलब 6, 8, 12 स्थान में बैठा हो और नीचस्थ हो तो ऐसे में भी आदमी विदुर जीवन बिताता है। आगे देखिए, यदि लग्न में सूर्य हो और सप्तम में शनि हो, यदि लग्न में सूर्य हो और सप्तम में शनि ग्रह बैठे हुए हों तो ऐसे में भी आदमी विदुर जीवन बिताता है। उदाहरण के लिए मैंने ये कुंडली यहाँ पर बनाई है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि यदि लग्न में कोई नीच ग्रह बैठा हो और सप्तम भाव में भी नीच ग्रह हो, जैसे इस कुंडली में माना यदि किसी जातक की इस प्रकार के ग्रह बैठे हुए हों, लग्न में नीचस्थ होकर के यदि सूर्य बैठे या कोई अन्य ग्रह नीच का होकर के बैठे और सप्तम स्थान में भी नीच का ग्रह होकर के बैठे, जैसे यहाँ पर सप्तम स्थान में शनि है,
यदि जन्म कुंडली में ऐसी स्थिति आती है तो निश्चय ही ऐसा व्यक्ति को विदुर जीवन बिताना पड़ता है। माफ कीजिए, यहाँ पर विदुर जीवन के बारे में बता रहे हैं, इसलिए विदुर जीवन बिताना पड़ता है। अब आगे देखिए, यदि केंद्र में 2 या 2 से अधिक नीच ग्रह बैठे हों तो इन योगों के होने से भी आदमी विदुर जीवन बिताता है। तो केंद्र में माना यहाँ पर सूर्य हो नीचस्थ हो या कोई अन्य ग्रह हो केंद्र में और नीचस्थ हो। यहाँ पर जो है मकर में बृहस्पति नीचस्थ है, कोई भी ग्रह नीचस्थ हो, या यहाँ पर शनि नीचस्थ है, कोई भी ग्रह नीचस्थ हो, तो ऐसे में आदमी विदुर जीवन बिताता है। आगे देखिए, यदि केंद्र में 2 या 2 से अधिक नीच ग्रह बैठे हो, यहाँ पर 1 सूर्य व 1 बृहस्पति व 2 और शनि व 3, ये 3 नीचस्थ ग्रह बैठे हुए हैं। इनके अलावा भी कोई भी इन स्थानों में 3 ग्रह अगर नीचस्थ बैठे हुए हों, चाहे इकट्ठे बैठे हुए हों, चाहे अलग अलग भाव में बैठे हुए हों, ऐसे में भी विदुर योग होता है। आगे देखिए, यदि सप्तमेश त्रिक स्थान में हो, यहाँ पर जो है माना जो है ये सप्तमेश मंगल है, और सप्तमेश मंगल यहाँ त्रिक स्थान में बैठा हुआ हो, कोई जरूरी नहीं यहाँ पर सप्तमेश मंगल ही हो, कोई भी हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो, मंगल हो, बुध हो, बृहस्पति हो, शुक्र हो, शनि हो, कोई भी यदि सप्तमेश मंगल हो और उसका स्वामी षष्ठमेश 6 में बैठा हो या 8 में बैठा हो या 12 में बैठा हो, 12वें स्थान में बैठा हुआ हो, तो ऐसे में भी इन योगों के होने के कारण भी व्यक्ति विदुर जीवन बिताता है। आगे देखिए, यदि भाग्येश त्रिक स्थान में बैठा हुआ हो, जैसे यहाँ पर भाग्येश जो है बुध कन्या मिथुन योग, यहाँ माना यहाँ पर बैठा हो, अष्टम में बैठा हो या 6वें स्थान में बैठा हो या 12वें स्थान में बैठा हो, तो ऐसे में भी आदमी के विदुर योग होते हैं। इन योगों के होने से भी व्यक्ति विदुर जीवन बिताता है। आगे देखिए, यदि लग्न में सूर्य हो और सप्तम स्थान में शनि हो, जैसे यहाँ पर जो है नीचस्थ सूर्य है और यहाँ पर नीचस्थ शनि है, यदि नीचस्थ न भी हों, चाहे किसी भी भाव किसी भी राशि में यदि लग्न में सूर्य बैठा हुआ हो और सप्तम में शनि बैठा हुआ हो, तो ऐसे में भी इन योगों के होने के कारण भी व्यक्ति विदुर जीवन बिताता है, अर्थात व्यक्ति विदुर हो जाता है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।